हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग, उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे थे पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। पाई चार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट से हमें डाटा कैसे निकालना है। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको अपने आज पे मेहनत करनी है। आप अपने आज पे मेहनत करोगे तो ही आपका कल फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर है, वो अच्छा होगा। जो भी आपने सपने सोचे हैं, चाहे वो आपने सोचा हो कि भाई आपके पास अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छी सी बाइक हो, अच्छी सी नौकरी हो, एंड यू हैव अ गुड मोबाइल फोन, जो भी आपके सपने हो तभी आपको मिलेगा जब आप अभी पढ़ाई करोगे, अभी अपने फ्यूचर, अपने प्रेजेंट पे ध्यान दोगे, तो ही आपका फ्यूचर पे काम करेगा। कब आपसे 4 साल चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज वी फोकस ऑन योर प्रेजेंट। अपने वर्तमान में आपको फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस भरोसे हैं कि चलो आगे का देख लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, तो वो आपको फिर देखते ही रह जाओगे, कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एंड फिलहाल पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। आपको डाटा, ये डाटा पाई चार्ट पे दिखाना है। भाई हॉस्टल में बहुत तरह के बच्चे हैं। ठीक है, हॉस्टल में आपके अलग अलग तरह के बच्चे हैं, और वो कोई एक हॉस्टल है, वहां पे हर तरह के बच्चे हैं ना, जो लैंग्वेज बोलते हैं। हर तरह की लैंग्वेज ये बोलते हैं, जिसमें है हिंदी 40, इंग्लिश 12 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, 9 बच्चे मराठी बोलते हैं, 7 बच्चे तमिल बोलते हैं, और बंगाली 4 बच्चे बंगाली बोलते हैं। तो टोटल 72 स्टूडेंट्स इसमें हो गए, जो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो आपको एक पाई चार्ट क्रिएट करना है इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो चलो, आपको सिखा रखी है चीजें, वैसे कर डालो। चलिए फटाफट। चलिए, बनाया किसी ने? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये, तो मैं चाहता हूं आपको सारा सब कुछ मैंने बता दिया है, तो चाहते हैं कि सारा चीज आप इसको बना डालें। तो आया किसी का आंसर? आप देखो हमारे पास क्या क्या लैंग्वेज है। लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली। ठीक है, लैंग्वेज है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, 12, 9, 7, 4। तो टोटल वैसे हमें पता है 72 है ना, लिखा। तो हमें सेंटर एंगल निकालना है। भाई पाई चार्ट बनाने के लिए सेंटर एंगल तो जरूरी है, और सेंटर एंगल के लिए आपको पता है पहले फ्रैक्शन में करना पड़ता है। तो 40 बटे कितना, 72, 72 आउट ऑफ मल्टीप्लाई बाय 360, फिर यहाँ 12/72 मल्टीप्लाई बाय 360, फिर यहाँ पे 9 आउट ऑफ 72 इंटू 360, फिर 7/72 इंटू 360, फिर 4/72 इंटू 360। तो जो जो वैल्यूज करती हैं आप पहले यहाँ से देखिए, 9 8 72, 9 4 36, 8 5 40, तो 45 200 डिग्री, 200 डिग्री। तो यानी कि एक चीज तो मुझे पता लग गया कि सर 72, इसको जब हम काट रहे तो डायरेक्ट 5 टाइम एक कट रहा है ना, तो बार बार इतनी हमें बार बार इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधे कर दो, 12 5 60, आपको पता है सर 5 बार कट रहा है, 9 पंजे 45, सर ये हो गया 72, और ये हो गया, तो ये भी आपको 5 टाइम कटेगा, तो 7 पंजे
35, ये भी 5 टाइम कटेगा, 4 पंजे 20, तो ये 20 डिग्री 35 डिग्री 200 डिग्री। तो आप प्रोटेक्टर का यूज कीजिए और आंसर इसका सॉल्व करके बताइए। चलिए फटाफट कीजिए इसको। चलिए पाई चार्ट देखें इसका। तो पहला है 200 डिग्री, तो इसका ऐसा करो बिल्कुल ये 180 ऐसा हो जाएगा, तो ये थोड़ा ऐसा है। ये 200 डिग्री हो गया, तो ये लिख लीजिए। दिस इज क्या है, सबसे ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं, हिंदी। फिर आ जाओ 60 डिग्री, यहाँ पे लो आप 60 डिग्री। 60 डिग्री वाले कौन है, इंग्लिश। फिर आ जाओ 45 डिग्री। 45 आप ये 90 हो गया, ये 45 हो गया। ये कौन है, मराठी। फिर आ जाओ तमिल, तमिल वाले हैं 35 डिग्री। और लास्ट में बंगाली 4 डिग्री। तो ये पूरा आपका पाई चार्ट बन गया, स्टक हो गया हम सब। ठीक है, तो ये हमने एक पाई चार्ट बना दिया। जो हिंदी 200 डिग्री, आप प्रोटेक्टर का यूज भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं, क्या प्रोटेक्टर का यूज ही आपको करना है। ठीक है, मैंने थोड़ा अंदाजे से बना रखा है। इंग्लिश 60 डिग्री, मराठी 45, तमिल 35 और बंगाली 4 डिग्री। तो इस तरीके से आपका जो है क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपका पाई चार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्लियर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। कि आज की एक्सरसाइज जो डाटा हैंडलिंग है, आंकड़ों का प्रबंधन में इतना था, इसको बनाए। उसके बाद हम अगेन, आपका मैंने बोला है कि हफ्ते में एक बार रिवीजन आपका लूंगा मैं लीनियर क्वेश्चन का, टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन। चलिए कॉपी करें इसको। चलिए अब नेक्स्ट हम जो आते हैं, आपके लीनियर क्वेश्चन से क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखे आप, जैसे मेरे को आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, 3x माइनस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। चलिए फटाफट इसका आंसर दें। x की वैल्यू यहां बतानी है, फाइंड x आपको निकालना है। चलिए फटाफट। चलिए देखेंगे, तो ये मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, 3x माइनस। अच्छा अब जिनको दिक्कत होती है करने में, तो पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके क्या करें, 3 की मल्टीप्लाई एक्स से होगी, तो आप लिख दो ऐसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाओ, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये इसका काम खत्म। जो प्लस साइन है प्लस 5 लगाओ दो यहाँ पे। फिर 2 इंटू एक्स, 2x कर दो, और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3, ये आप ऐसे ले। अब सॉल्व कर दो, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 12 प्लस 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो अब जो जो हो रहा है देखो, हम जो चर वाले हैं वो एक तरफ, अचर एक तरफ। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड को सॉल्व करते हैं, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं, जितना छोटा हम उसको कर सकते हैं। तो 12 में से 5 गए आपका 6 नहीं 7 बचता है, इक्वल्स टू 2x माइनस 6। x एक तरफ लिया है, 3x, ये 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, इधर माइनस का 6, ये इधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। तो 3x 2x 1 और 7 में से 6 गया 1, तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये सर x बराबर 1 आया, इसका वेरिफिकेशन भी हम कर लेते हैं, क्या हमने क्वेश्चन सही किया है कि नहीं किया है ना। आपको ये वेरिफिकेशन भी मैंने बता रखा है कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आइए वेरिफिकेशन पे बात करते हैं इसकी। एट x बराबर किस पे चेक कर रहे हैं, एट x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो क्वेश्चन पहले आप
लेफ्ट हैंड साइड पकड़ोगे, लेफ्ट हैंड साइड के हमारा ये है 3x माइनस 4। हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम आना चाहिए ये x बराबर 1 डालने पे। अगर ये सेम आ रहा है दैट्स मीन हमारी x की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, अभी और भी देखेंगे क्वेश्चन इसमें। 3 तो x की जगह 1 रखूंगा, माइनस 4 प्लस 5 3, एक में से 4 गए, माइनस का 3 प्लस 5, 3 3 माइनस का 9 प्लस 5, तो आ गया माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस माइनस 4। अब मैं राइट हैंड साइड लूंगा, राइट हैंड साइड है 2x माइनस 3 एक्स क्या रखूंगा सर, 1 रखेंगे, 1 माइनस 3, तो एक में से 3 गया, माइनस का 2, 2 इंटू 2 माइनस का 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर क्या लिखोगे, हैंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाइड कर लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पे डील करेंगे। 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, 15 की मल्टीप्लाई पहले y के साथ, फिर दो साइन और साइन लगाओ, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y, माइनस माइनस होता है प्लस, और अगर आप ऐसे नहीं करते तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 आपको करना पड़ेगा, है ना। तो वापस अगेन प्लस हो जाएगा, तो इतना ज्यादा देखो, माइनस माइनस प्लस कर दो, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो, क्योंकि आपने पहले साइन मल्टीप्लाई कर लिए हैं। प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 0। तो 15 इंटू वाई आपको पता है 15y हो जाएगा, माइनस 15 4 द 60, टेबल्स रन होनी चाहिए। माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y प्लस 2 9 द 18 प्लस 5 इंटू वाई इज 5y प्लस 5 6 द 30 इक्वल्स टू 0। एंड 15y माइनस 2y, अब y y वाले आप एक तरफ लिख लो, एक तरफ मतलब एक साथ लिख लो ताकि आपको कोई गलती ना हो, और जो बच गया वो अलग लिख लो, माइनस 60। या फिर ऐसा कीजिए, है ना, यहाँ पे हमने वाई वाई वाले इकट्ठे कर दिए, इक्वल्स टू था माइनस 60 उधर जाके प्लस का 60 हो जाएगा, प्लस का 18 उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 15 में से 2 गए 13y प्लस 5y, 60 माइनस 18 कर लो, चाहे 60 माइनस आप 30 कर लो, 60 माइनस 30 या 60 माइनस 18 जो आपको इजी लग रहा है आप कर लो। तो मैं इसको 60 माइनस 30 कर लेता हूँ, 30 माइनस 18, तो 13 और 2 हो गया 15y, और इसमें से आपका गया आ गया 12, तो y बराबर मेरे पास आ गया 12/15। y बराबर क्या आ गया, 12/15। ठीक है, अब बचता है इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन आप लोग घर से करके लाएंगे इसका। तो क्या करोगे, y बराबर 12/15 चेक करोगे सब जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 12/15 रखने पे आपका राइट हैंड साइड 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे, ठीक लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, y बराबर आप 12/15 रखोगे, अगर ये 0 आ रहा है तो इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको करने वाले हो। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। तो लीनियर इक्वेशन भी हम कंटिन्यू रखते रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा, क्यों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।